हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित द्विवेदी आप लोगों का टीचर प्लस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं बायोलॉजी में। क्लास 9th का लेक्चर फर्स्ट है और ये क्लास 9th है हमारी। तो क्लास 9th में अब हम लोग आज शुरुआत करने वाला पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग बायोलॉजी का पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहला चैप्टर देखो, इसमें दो चैप्टर बहुत हार्ड है, एक ऊतक चाहे जंतु का हो चाहे पादप का, और एक ये कोशिका। तो इन्हीं को हम लोग एक पहले कोशिका समझते हैं, फिर कोशिकाओं से ऊतक बना होता है तो ऊतकों की बात करेंगे, उसको समझेंगे और इसे बहुत सिंपल वे में एक एक करके पढ़ेंगे ताकि एकदम साधारण और आसान लगने और हमको याद हो जाए। ठीक है ना ये चीज़। तो आओ, पहला हम लोग चैप्टर का नाम है हमारा जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसके अंतर्गत हम लोग कोशिका, कितने प्रकार की कोशिका होती, क्या क्या चीज़ें होती, कैसे करके सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, शुरुआत जैसे हम करेंगे उससे पहले कुछ चीज़ें हमको पढ़नी है जो हमको बहुत ही ज़रूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट, भाई हम जानते हैं हमारा पूरा शरीर कोशिका से बना है और कोशिका मिलके ऊतक बनाती है। ठीक है ना, ये चीज़ हम जानते हैं। जैसे इस पॉइंट को मैं एक बार लिख दूं, सबसे पहले देखो बेटा, सेल होती है, सेल से बनता है बेटा टिश्यू, बहुत सारे सेल मिलके आपस में टिश्यू बना लेते हैं, टिश्यू से बनता है बेटा ऑर्गन्स बनते हैं। क्या बनता है बेटा? ऑर्गन्स। और ऑर्गन से बेटा बनता है ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से बेटा आपका बनता है बॉडी या आपका शरीर बनती है। ऑर्गन सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और बॉडी, ये तीन चीजें बनती हैं आपके किसी भी बॉडी, एक जनरल ऑर्गेनिज्म में। जिसके पास एक सेल है उसके पास एक ही सेल रहेगी, जिसके पास एक से ज्यादा सेल हैं, एक से अधिक सेल हैं, तो ये समझ लीजिए कि ऊतक बनना तय है। और ऊतक से अंग, अंग से बनेगा अंगतंत्र, अंगतंत्र से शरीर। जैसे हमारी कोशिकाएं बहुत साल के ऊतक बनाती हैं, फिर ऊतक से अंग, भाई लीवर अंग है, स्टमक अंग है, किडनी अंग है, ये सब अलग अलग अंग हैं हो गए हमारे। ठीक है ना, मतलब बहुत सा, ब्रेन एक अंग है, हो गया हाथ पैर हमारे अंग है, सभी अंग मिल करके पूरा अंग तंत्र बना है। जैसे लीवर का अलग काम है, भोजन का, मतलब पाचन का आमाशय में। फिर अगर बात किया जाए किडनी, किडनी बेटा पीछे होती है, यहाँ थोड़ा सा लेटरल साइड में, जो नीचे होता है ना यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखो मैं आगे बात करूँ, जैसे इधर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, यहाँ नीचे साइड होती है बेटा किडनी। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई आपको कम पड़ रहा होगा, बट ये चीज़ ध्यान रखें। तो ये सभी अंग एक दूसरे को मिलाकर अंगतंत्र, और अंगतंत्र से पूरा शरीर बना हो। अब जो सबसे जरूरी पॉइंट है जिससे हमें चीज़ें शुरुआत करनी है तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पहले बेसिक से शुरुआत करें। सबसे पहले सर बेसिक है, हम सर आदमी हैं और हमारे तरफ जितनी भी चीज़ें सब क्या है, निर्जीव है, और हम लोग क्या है, सजीव। क्यों? हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, हम ऐसी ऐसी कुछ क्रियाएं करते हैं जो हमें निर्जीवों से अलग बनाते हैं। हमको दर्द होता है महसूस, तो आओ सबसे बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले बेटा पढ़ते हैं सजीव। सजीव को बेटा बोला जाता है लिविंग। क्या बोला जाता है बेटा? लिविंग। सजीव को क्या बोला जाता है बेटा? लिविंग। सजीव को क्या बोला जाता है बेटा? लिविंग। और दूसरा हिस्सा जो होता है बेटा इसी का, हम सजीव हैं और क्या होते हैं, निर्जीव। निर्जीव को हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग। बेटा क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग बोलते हैं, नॉन लिविंग, यानी को बोलते हैं बेटा निर्जीव। क्या बोलते हैं? सॉरी, निर्जीव बोलते हैं। ठीक है ना, ये निर्जीव हो गया। ये थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, एक मिनट। अरे ये हो गया आपका लिविंग, इसी को बोलते हैं हम लोग निर्जीव। क्या बोलते बेटा? निर्जीव। अब देखो समझो, लिविंग, सजीव और निर्जीव कैसे पता चलेंगे कि हमें कौन सजीव कौन निर्जीव है, कैसे क्या बात होगी, कैसे सारी चीजें होंगी, इसको चीजों को समझो आप। अगर सजीव है बेटा तो आप कैसे अंतर कर पाओगे? जैसे मैं कहूं, हाउ कैन यू प्रूव यू आर ए लिविंग एंड हाउ कैन यू प्रूव चेयर हो गई, फैन हो गया, या अदर थिंग्स जो भी आप देख रहे हो नॉन लिविंग। कैसे आप अपने आप को सिद्ध करोगे आप लिविंग? मैं कह रहा हूं आप निर्जीव हो, कैसे सिद्ध कर दोगे कि आप लिविंग है? सर हम भोजन करते हैं, सर हम सांस लेते हैं, सर हमारे पास फेफड़ा है, हम लिविंग है। देखो जैसे बहुत कॉमन आंसर दे रहा हूं। जैसे पहला, सबसे पहला बताते हैं सर हम चलते हैं। पहला बच्चा आंसर क्या देता? सर हम चलते हैं। इसका मतलब ये कह रहा कि जो लोग चलते होंगे वो लिविंग है। भाई आपने कहा सर हम चलते हैं, जैसे बहुत बच्चे कैसे आंसर देते हैं, कहते हैं सर हम चलते हैं या हम में मूवमेंट है,
लोकोमोशन है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो अगर आप चलते हैं तो इसका मतलब आप सजीव हैं। इसका मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि सर जो नहीं चलेगा वो निर्जीव होगा। तो आप जानते हो बेटा, पेड़ और पौधे या जो भी पौधा होता है, पादप होते हैं, इनको कभी चलते हुए देखा क्या? आम का पौधा ऐसा क्या आपके बगीचे का आम का पौधा रात को आपके पास आ गया, कान में खुजाने लगा, उठो उठो भाई चलो आज आम पक गए, मेरा आम तोड़ लो, हैं? कभी ऐसा होता है क्या कि घर से बुलाने आ जाता, आंधी आने वाली है, आ जाओ आज मिलके सारे आम निकाल लेते हैं? ऐसा कभी हुआ है क्या? क्यों बोलो, ऐसा हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ ना। तो देखो बेटा, चलना और ना चलना से हम इस बात का डिसीजन नहीं कर सकते हैं कि कोई जीव सजीव होगा या निर्जीव होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, चलने से तो कतई नहीं करेंगे, चलने से कभी नहीं पता चलता कि कौन निर्जीव कौन सजीव। दूसरा लक्षण, दूसरा बच्चा क्या बोलता है सर, दूसरा लक्षण क्या बोलता है कि सर हम भोजन करते हैं। अब बच्चे का भोजन करने का मतलब क्या है समझना है यहाँ पे कि सर हम खाना खाते हैं। बेटा आप खाना खाते हो, आपके अंदर आप में मुंह है, आप खाना खा लेते हो। पेड़ के पास कौन सा मुंह है? कहीं उसकी जीभ देखी कितनी बड़ी, सुबह सुबह जीभ निकाला हो और आप नमक खिला रहे हो उसको, लो भाई नमक आज खा लो आप, ठीक है, छाले पड़ गए हैं, कभी आपने देखा क्या? तो इसका मतलब भोजन के आधार पर भी हम नहीं कह सकते कि हम भोजन कर रहे हैं तो हम सजीव हैं और ये भोजन नहीं कर रहा तो ये निर्जीव है, ऐसा नहीं है। ये लक्षण अच्छा नहीं है। ये बताता है कुछ लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार बोल दिया भाई भोजन कर रहा होगा, जाओ चेक कर लो। अगर भोजन कर रहा होगा मतलब इसके मुख है, इसके मुंह माउथ है, तो इसका मतलब मुख है या माउथ है तो इसका मतलब ये सजीव होगा, और मुख नहीं है तो निर्जीव। ऐसा कतई नहीं पता चलता। तो भोजन करने से भी नहीं पता चलता। ये भी रीजन फेल हो गया भाई, इसको भी आप नहीं बता पा रहे हैं। और कोई अच्छा लक्षण बताओ, और ऐसा कोई एक पॉइंट बता दो कि बस उसको बोल दूं तो आपको समझ में आ गया कि नहीं सर जी यही होगा, यही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ एक बता दो। तो तीसरा पॉइंट बच्चा क्या बोलता, सर हम श्वसन करते हैं। सर हम श्वसन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? श्वसन करते हैं। सर हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। सांस लेने का क्या मतलब है बेटा? सांस लेने का मतलब हम सांस ले रहे हैं ना बेटा, सांस ले रहे हैं इसका मतलब हमारे पास सांस लेने के लिए क्या पाए जाते हैं? फेफड़े, लंग्स पाए जाते हैं। क्या सभी जीवों में फेफड़े पाए जाते हैं क्या बेटा? आप बताओ, सभी में फेफड़े पाए जाते हैं? नहीं, सभी में। आप कभी देखे हो फेफड़े? काकरोच में फेफड़ा देखा है? कभी आपने पेड़ में फेफड़ा देखा कि फेफड़ा लगा हुआ है, सुबह सुबह उसको खांसी आ गई, आज पेड़ सुबह सुबह खांस रहा था? चलो भाई बता दे, इसका मतलब फेफड़ों का होना ना होना इस बात का कतई डिसीजन नहीं करता है कि यह जीव सजीव होगा अथवा निर्जीव होगा। इस बात का कतई डिसीजन नहीं करता कि सजीव होगा कि निर्जीव होगा। फेफड़े से नहीं पता चलता, बिल्कुल बिल्कुल फेफड़े से पता नहीं चलता भाई, ये नहीं पता चल रहा, इससे भी नहीं पता चल रहा। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। अगला लक्षण सर बताइए, सर और बताइए। जब पूछा जाता तो तुरंत बच्चा बोलता, अब आगे बढ़ रहे हैं तो तुरंत बच्चा बोलता सर हम लोग जनन करते हैं, हम लोग जनन करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। तो इसका मतलब बेटा जो जनन करे, अच्छा जनन का मतलब यहां गलत मत समझ लेना। जनन का मतलब बेटा यहां पर होता है कि अपने ही, जनन का मतलब साइंस में होता। देखो आप अपनी भ्रांतियां दूर करें, मतलब आप गलत पढ़ रहे हैं, इस चीज को सही करें। जनन का मतलब साइंस में होता है अपनी जैसी नई या नए संतान को यदि कोई उत्पन्न कर दे तभी जनन माना जाता है, नहीं तब तक उसे जनन नहीं माना जाएगा जब तक वो अपनी जैसी संतान नहीं उत्पन्न कर देगा। अरे सही ना बात? तो संतान उत्पन्न कर दे तो समझो जनन हो रहा है। अब बताओ, आपने देखा हो बहुत सारे आपके गांव में क्या होगा, बहुत सारे ऐसे जोड़े होते हैं, जैसे मान लो ये एक नर है और ये इसकी डुगडुगी, अरे डुगडुगी समझ रहे हो ना, ये क्या है इसकी डुगडुगी, डुगडुगी मतलब बीबी। अब ये दोनों पति पत्नी हैं, बहुत सारे ऐसे पति पत्नी होते जिनको जीवन और बेचारों को कभी संतान ही नहीं होती। इनके ये गोलू मोलू टाइप का बच्चा जो दिख रहा है, ये देख रहे हो ना, ये बेचारा, ये ऐसे, ये कभी बेचारे कुछ लोगों के होता है संतान उत्पन्न ही नहीं थे। इस गोलू मोलू के हेयर नहीं, हेयर लगा देते हैं, आंखें भी बना लो, अरे सही है ना। तो कई लोगों को संतान उत्पन्न नहीं होती। मान लो ये दो लोग हैं डुगडुगी भाई, अरे ठीक है, ये आदमी है, मान लो ये है ये एक नर है और ये एक मादा है, इसकी चोटियां निकली हुई हैं, कुछ ऐसे समझ लो।
क्लियर बात? ठीक है, तो कहने का मतलब जरूरी नहीं कि जिसको संतान उत्पन्न हो वही होगा निर्जीव। अब मान लो मतलब ये इनके संतान नहीं उत्पन्न हुई तो इनको निर्जीव मान लें, चलें कल गंगा जी इनको लेके शाम को बने पूरी सब्जी है, इनका मतलब अगर इनको संतान नहीं उत्पन्न हुई तो पूरी सब्जी बनवा दें, गंगा जी में फेंक दें, ये निर्जीव है, मान लिया जाए ये बात। आप तो यही कह रहे थे कि सर जी संतान होगी तो सजीव, नहीं होगी तो निर्जीव, जनन होगा तो बताओ इनको बेचारे संतान नहीं तो इनके पूरी खा लिया जाए, चला जाए आज बन जाए पूरी सब्जी, कद्दू की सब्जी बन जाए, गंगा जी इनको ले चला जाए, बोलो नहीं ना? तो कहने का मतलब इसके द्वारा भी पता नहीं चलेगा कि ये सजीव हैं कि निर्जीव हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सजीव है निर्जीव? तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो लक्षण होता है जिसके आधार पर हम बता सकते हैं या कह सकते हैं कि कौन जीव निर्जीव है सजीव है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। फिलहाल आप लोगों ने कोशिश की तो देखो, किसी भी जीव में चाहे वो एक कोशिका का हो चाहे बहुकोशिका की हो, अगर उसके शरीर के अंदर कोशिका में मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही हैं, क्या हो रहे बेटा? मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही हैं। रिएक्शन का मतलब उपापचयी अभिक्रियाएं हो रही हैं। ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं बेटा जिनके द्वारा क्या बनती है शरीर में? ऊर्जा बनती है। ऊर्जा का मतलब बेटा एटीपी, या इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। तो जिसके कोशिका में ऊर्जा बन रही होगी या एटीपी बन रही होगी, ऐसे जीवों को ये समझ लीजिए क्या कहा जाता है बेटा? सजीव। जिनकी कोशिका, ध्यान रखिए रिएक्शन हमेशा कहां होगी? कोशिका में होगी बेटा, कोशिका के अंदर। यदि ये अभिक्रिया कोशिका के अंदर हो रही है और उससे ऊर्जा या एटीपी बन रही है तो ये जीवन में इसका कोई तोड़ नहीं है इस ऑप्शन का। जाओ जहां लगाना हो लगा दो। अगर ऊर्जा बन रही है, ऊर्जा मिल रही है, ऊर्जा बन रही है तो ये समझ लो कि 100% वो सजीव होगा। अगर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, निर्जीव होगा, तो समझ लो उपापचय अभिक्रियाएं तो नहीं। जैसे मुर्दे को कभी खाना मांगते हुए देखा है कि मुर्दा सुबह सुबह अचानक से रात को उठ के बाबूजी खाना दे दूं? है, मुर्दा को कभी खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? निर्जीव हो गया सर। अब क्या है कि खाने की आवश्यकता छोड़ गया, मोह माया से मुक्त, कोई खाने की आवश्यकता नहीं, न कमाने की, न खाने की, न किसी की चिंता। तो जो मुर्दे कभी भोजन नहीं मांगते उनको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं तो उपापचयी अभिक्रियाएं नहीं, तो उपापचयी अभिक्रियाएं नहीं तो निर्जीव हो गया। लेकिन वो पहले सजीव था, इसलिए हम उसको निर्जीव बोलने के बजाय सबसे अच्छा बोलते मृत। क्यों? क्योंकि पहले कभी ना कभी क्या था बेटा? सजीव। तो जो सजीव था बाद में मरा तो उसे मृत बोला जाता है, ना कि निर्जीव। जिसके जीवन काल में कभी ऊर्जा को आवश्यकता हुई ही नहीं उनको निर्जीव बोल। इसको नोट करो, थोड़ा समय पानी पी लेता हूं, ठीक है? तो इस चीज को आप लोग नोट करते रहिए। गला बैठ गया भाई। बस अब इतना ही, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आगे के जो मेन कैरेक्टर हैं उनके बारे में क्या क्या बात की जाएगी, क्या क्या बात नहीं की जाएगी। तो उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। समझ आ गई बात? तो बेटा मुर्दों को कभी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो मुर्दे कभी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती तो वो सब निर्जीव। कुर्सी कभी खाना मांगते हुए देखा? नहीं, निर्जीव है। पंखे कभी मांगते हुए खाना देखा? नहीं, निर्जीव है। आपके घर में जितने हैं जिनको जीवन में कभी ऊर्जा की आवश्यकता है सब निर्जीव। बेटा यहां तक कि समझ लो अमीबा, एमोईबा, अमीबा, ये तरीका है ताकि स्पेलिंग गलत ना हो, एमोईबा जिसे अमीबा बोलते हो। अमीबा को आप पढ़ रखा है, इसका कोई शेप और साइज मतलब इसकी आकृति निश्चित नहीं होती। एक कोशिकीय जीव होता है लेकिन इसको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसको भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसका मतलब बेटा सजीव है, और सजीव है तो उपापचयी अभिक्रियाएं करेगा। बिल्कुल बेटा, शिकार करता है, छोटे छोटे जानवरों को मार खा जाता है, पड़ोसियों के बच्चे खा लेता है ये। अरे बहुत ही समझ आ रही बात ना? इसके कारण आपको रोग हो जाते हैं, आपकी आंतों की कोशिकाएं खा जाता है ये। कौन? यही अमीबा। बहुत ही दुष्ट है ये, क्रिम्सी नाम है इसका,
बिलौटी। अरे समझ आ रही बात ना? अरे बोलो, ये बहुत ही बड़ा बिलौटा है। बिलौटा समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ लो, चुपके से आना और पेट में घुसना और आपकी आंतें खा जाता है। इसी का एक संधि है। संधि मतलब समझ रहे हो ना? इसका भयवाद, इसका एक संधि है एंटमीबा हिस्टोलिट का। उसके कारण आपको पायरिया हो जाता है, आपके मसूड़े खा जाता है, आपके मुंह से बदबू आने लगती है। समझ आ रही बात? बिल्कुल याद रखो, ये सब एक कोशिका है, नग्न आंखों से कभी दिखाई नहीं पड़ते, समझ लो, और फिर भी रोग फैलाते हैं। जैसे उदाहरण, अब तो फिलहाल मोदी जी का धन्यवाद करिए कि शौचालय बनवा दिए हैं, नहीं पहले तो क्या होता था, सुबह सुबह लोटा और कमंडल लेके कुछ दिशाएं बटी होती, एक तरफ नर और एक तरफ मादाएं, इधर लोटा कमंडल की भीड़ लगी, इधर लोटा कमंडल। और पुरुषों में तो आदत होती कई बार वो बच्चों में न लोटा न कमंडल, निर्भर हैं आराम से, जंगल में गए, वहीं पे कहीं पानी मिल गया, वहीं पे काम फिट कर लिया मौसम, ठीक है। तो हुआ क्या कि उस तालाब में छोटे छोटे कीड़े, अब वहाँ पे जब शौच किया तो शौच के साथ इन तालाबों में नाखूनों के जो आपके होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे अमीबा, ये सब उससे आंत में, हाथ में, और कई बार लोगों की हो। अब देखो, अब भाई आपने शौच किया, बाहर किया, आपके पास कोई हाथ धुलने का सामान नहीं है, आप तुरंत पैंट चढ़ा लिए, कपड़े पहन लिए, कपड़ों में लग गए, हाथ में लग गए, फिर दोस्त है, आओ भाई कैसे, और भाई बढ़िया है, उसके सिर खुजा दिए, उसके हाथ रख लिए, थोड़ा सा 2 थप्पड़ लगा दिए, लो चलो अमीबा उसको गिफ्ट कर दिए, ये लो, और हाथ भी नहीं धुला, ठीक है ना। तो ये समझ लो ऐसी चीज़ है। तो कहने का मतलब समझ आ रही बात? तो ये मोदी जी ने कम से कम इतना अच्छा कर दिया, नहीं तो पहले लेके लोटा कमंडल निकल चलो शहर में और देखो सुबह सुबह, ठीक है। तो ये चीज़ हो, तो अब कम से कम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि इससे बहुत सारे रोग होते हैं, ये चीज ध्यान। तो सजीव और निर्जीव में अंतर समझ में आया? तो सजीवों में उपापचयी अभिक्रियाएं होती हैं, निर्जीवों में उपापचयी अभिक्रियाएं नहीं होती। यहां ऊर्जा का निर्माण होगा, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, निर्जीव को कभी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ये पहला पॉइंट एकदम बेसिक का था, समझ में आ गई होगी बात, तो लिख लेना। Those organisms which have metabolic reactions inside the cell and which produce energy is called as metabolic reaction, and otherwise those organisms which या those substance which do not have any type of metabolic reaction, otherwise they never need energy, we are called as नॉन लिविंग निर्जीव। तो ऐसे जीव जो उपापचयी अभिक्रियाएं करते हैं और इन अभिक्रियाओं से ऊर्जा उत्पन्न होती है उनको सजीव, जिनमें ऐसा नहीं होता है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, उपापचयी अभिक्रियाएं नहीं होती कोशिका में या कोशिका के अंदर, ध्यान रखिएगा, उनको निर्जीव कहा जाता है। अगला पॉइंट, पहला पॉइंट आपको बता दिया एकदम परफेक्ट तरीके से, कोई दिक्कत यहां नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला बेटा समझो, ध्यान रखिएगा, अगला क्या है देखो भाई, दूसरा पॉइंट समझो। अब इस संसार में मान लो हमने पता चल गया, हमने सिद्ध कर लिया हम सजीव हैं, ये निर्जीव हैं, पंखा निर्जीव, कमरा निर्जीव, चेयर निर्जीव। अब अगला पॉइंट जो सिद्ध, आप निर्जीव हैं तो आप हैं क्या बेटा? आप जंतु हैं कि पादप? अब आप क्या हैं, जंतु हैं कि पादप? जैसा मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ आप क्या हो, आप जंतु हो कि पादप? मतलब आप एनिमल हो या आप क्या हो बेटा? प्लांट। आप जंतु हो कि पादप? आप एनिमल हो कि प्लांट? अब अगर आपको ये पता करना है सर अब इसमें अंतर आप बताइए, फिर वही सर दुनिया भर के अंतर आप दोगे, ये सर ये होता है वो होता है, यहाँ पर्णहरिम पाया जाता है, यहाँ पर्णहरिम नहीं पाया जाता। बेटा जैसे पहला अंतर, सर पादप हरे होते हैं, तो बेटा क्या सभी पादप हरे होते हैं क्या? बिल्कुल सभी पादप हरे नहीं होते। कवक, कवक का नाम सुना है बेटा? कुकुरमुत्ता जिसे लोकल भाषा में बोलते हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं मशरूम। क्या बोलते हैं बेटा? मशरूम। अब लोकल, अब और एक चीज समझ लो, उसका नाम है लोकल भाषा में, देहात में हम कुकुरमुत्ता बोलते हैं, वो कुत्ते के ऐसा कुछ करने से नहीं बनता, वो आप बोल जरूर देते हो। इसे कवक या उसी कुकुरमुत्ता को मशरूम बोलते हैं, जिसे आप सब्जी में यूज करते हो, खाते हो। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है बेटा। सब व्हाइट कलर के या ब्राउन कलर के होते हैं, भूरे कलर के, सफेद कलर के, कभी भी आप हरे कलर के नहीं होंगे, लेकिन है क्या बेटा? पादप हैं। अच्छा हम क्या हैं, आप क्या हो? हम लोग जंतु हैं कि पादप? अब जैसे कई बार कुछ बच्चे कहते पादप, बेटा आप पादप नहीं हो, सही ना, आप पादप ना, आप हरे हो ना, आप में प्रकाश संश्लेषण हो रहा कि आपको धूप में सुबह सुबह गए, छत में खड़ा कर दिया, भोजन आपके शरीर के अंदर बन गया, माँ ने भेज दिया बेटा जाओ स्कूल, रास्ते में चले जाना, धूप तो लगेगी, वहीं भोजन बन जाएगा तुम्हारे शरीर में। आप पादप नहीं हो, तो फिर आप क्या हो? जंतु हो, आप जानवर हो। क्यों बेटा आप जानवर हो?
तो आज तो आपको बहुत बड़ी बात पता चली कि आप जानवर हो। तो आज जाइएगा बाबूजी से कहिएगा, बाबूजी आप जानवर हो, मुझे बात पता चली है आप जानवर हो। बेटा 2 कंटाप में पड़ेगा जब आप कहोगे बाबूजी आप जानवर हो। क्या पढ़ लिए हो? बेटा हम सभी लोग जंतु या जानवर ही हैं, बट हम अपने आप को जानवर कहना नहीं पसंद करते, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और अन्य सभी जंतुओं से विशिष्ट हैं। हम लोगों में सोचने और समझने की क्षमता इतनी विकसित है कि हम अपने आप को जंतु होते हुए भी जंतु कहना पसंद नहीं करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए आप, ठीक है। बाकी हैं तो हम बेटा जंतु। अब कैसे अंतर करेंगे बेटा? सिंपल एक अंतर है, बहुत सारी चीजें मैं ना बता करके डायरेक्ट उसको बता रहा हूं, ये पॉइंट याद कर लो, ध्यान रखिएगा। पादप की कोशिका में इसके सबसे बाहरी जो आवरण होता है उसमें पाया जाता है कोशिका भित्ति। क्या पाया जाता है बेटा? कोशिका भित्ति। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेल, CELLWALL, सेल वॉल। जिन भी कोशिका में कोशिका भित्त पाई जाएगी वो सदैव पादप होगा, इसका कोई दुनिया में अपवाद नहीं है। लेकिन जिनमें कोशिका नहीं पाई जाएगी वो जंतु है। लेकिन इन दोनों के जैसे ही लक्षण एक साथ, जंतु और पादप का दोनों का लक्षण रखने वाला एक अकेला जीव है जिसे बोलते हैं युगलीना। EUGLEE यानी युगलीना। इसे क्या बोलते हैं बेटा? युगलीना बोलते हैं बेटा, युगलीना। तो ध्यान रखिएगा, ये ऐसा जीव है जो जंतु और पादप दोनों के तरीके बिहेव करता है। इस कारण से इसे बोलते हैं जंतु और पादप की संयोजक कड़ी। जैसे होता है ना बेटा बिचवनिया का, ये दोनों तरफ से मिले रहते, उधर से भी लड़ाई करवाते, उनकी बात इनको बात उनको, और दोनों को लड़ाई करवा के अपना बीच में मजा मारते रहते, इनको बोलते हैं ना बिचवनिया। जैसे घर में शादी होती तो दूल्हे वाले की तरफ से मिल गए लड़की वाले की तरफ से, और उन्हें बोलते। वैसे ही ये जब कभी मन हुआ तो जंतु बन गया, जब कभी मन हुआ पादप बन गया, दोनों के तरीके से। तो दोनों को जोड़ने का काम करा, दोनों के जैसे लक्षण, तो संयोजक कड़ी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? संयोजक कड़ी बोलते हैं बेटा। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक, LINK, लिंक, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। तो बात समझ में आ रही? तो जिसके पास कोशिका भित्त है पादप, जिसमें नहीं हो जंतु। हम लोगों में कोशिका भित्त नहीं पाई जाती, बिल्कुल नहीं पाई जाती, हमारे कोशिका भित्त नहीं है। इसलिए तो हम लोग क्या है? जंतु है भैया, जानवर है। जान लो आज अपना दिमाग खोल के, हम सभी जानवर हैं, लेकिन बहुत पढ़े लिखे शानदार जानवर हैं। और कई बार कुछ जानवरों का जानवर दिख भी जाता है व्यक्तियों का, सही ना। बाकी जिनमें कोशिका भित्त है वो सब क्या है? पादप, ठीक है ना। तो ये पहले लेक्चर का बेसिक था, इसलिए मैंने धीमे पढ़ाया, आपको बहुत सारी चीजें समझाई। अगले लेक्चर में थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे और मन लगा पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कर दिखाना है हमको, कुछ ना कुछ करके दिखाना है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं नई सीरीज में, धीरे धीरे करके एक एक लेक्चर पढ़िए और जहां डाउट हो प्रश्न लिखिए, पूछिए जरूर, कमेंट करिए। ओके, तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। अन्य बच्चों के पास इसको ग्रुप में भेज दिया करिए, शेयर किया करिए, ताकि हमको भी मोटिवेट मिलता है। अगर आप इसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमको भी नए नए वीडियो और अच्छे से पढ़ाने में आपको मजा आएगा। आपको इसकी मैं नोट्स दूंगा, हैंड नोट्स मेरी लिखी हुई भी मिलेगी, प्रिंटेड फॉर्म में भी नोट्स आने वाले समय में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए। ओके, बाय।